टोक्यो जापान का कैपिटल सिटी और एक बहुत पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। टोक्यो जाना जाता है अपने हिस्टोरिक टेम्पल्स, गार्डन्स एंड एक्सीलेंट म्यूजियम्स के लिए। इन सभी के साथ साथ टोक्यो अपने सिटी लाइफ, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड कल्चर के लिए भी फेमस है। द बेस्ट टाइम टू विजिट टोक्यो इज फ्रॉम मार्च टू अप्रैल एंड सितंबर टू अक्टूबर। टोक्यो में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है और सबसे चीपेस्ट और कन्वीनियंट एयरपोर्ट है हानेदा एयरपोर्ट। हानेदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए आपको फ्लाइट्स कहीं से भी मिल जाएंगे, पर सबसे चीपेस्ट और फास्टेस्ट फ्लाइट आपको सिर्फ मुंबई से ही मिलेंगे। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जहां कहीं भी है पहले मुंबई एयरपोर्ट आ जाएं। इसका 1 वे फ्लाइट का प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 40,000 रुपीज के आसपास और ये 15 आवर्स 45 मिनट्स का जर्नी होगा विथ 1 स्टॉपेज इन बिटवीन, दैट इज बैंकॉक, with 5 hours and 10 minutes layover there। So ये था कि आप टोक्यो कैसे पहुंच सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ टोक्यो के वीजा रिक्वायरमेंट्स के बारे में। टोक्यो का वीजा आपको पड़ जाएगा अराउंड 1500 रुपीज के आसपास, इंक्लूडिंग द सर्विस चार्ज। आपको इसके वीजा के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। इसका वीजा का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स और पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ टॉप 5 चीपेस्ट विद बेस्ट रिव्यूज होटल्स टू स्टे इन टोक्यो। टोक्यो एक बहुत बड़ा सिटी है, तो यहाँ कहाँ रहना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप टोक्यो सेंट्रल में रह रहे हैं, यानी टोक्यो के एकदम बीच में, तो आपको होटल्स काफी महंगे मिलेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप शिंजुकू सिटी में रहे, जो टोक्यो सेंट्रल से इजी एप्लीकेबल है थ्रू पब्लिक बस और मेट्रो। फर्स्ट होटल है स्पा रिसोर्ट प्रेसिडेंट। ये एक 2 स्टार होटल है। इसका पर नाइट रूम का प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 1030 रुपीज के आसपास फॉर 2 पर्सन्स। यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट्स, लॉन्ड्री सर्विस, हेल्थ स्पा, ट्रैवल असिस्टेंस और फ्री वाईफाई जैसे फैसिलिटीज मिल जाएंगे। सेकेंड होटल है टोक्यो गेस्ट हाउस। ये एक 3 स्टार होटल है। इसका पर नाइट रूम का प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 1180 रुपीज के आसपास फॉर 2 पर्सन्स। यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट्स, लॉन्ड्री सर्विस एंड फ्री वाईफाई जैसे फैसिलिटीज मिल जाएंगे। थर्ड होटल है होटल ग्राफी नीजू। ये भी एक 3 स्टार होटल है। इसका पर नाइट रूम का प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 2500 रुपीज के आसपास फॉर 2 पर्सन्स। यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट्स, लॉन्ड्री सर्विस, इंडोर एंटरटेनमेंट, ट्रैवल असिस्टेंस और फ्री वाईफाई जैसे फैसिलिटीज मिल जाएंगे। फोर्थ होटल है द गेट होटल। ये एक 4 स्टार होटल है। इसका पर नाइट रूम का प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 3500 रुपीज के आसपास फॉर 2 पर्सन्स। यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट्स, लॉन्ड्री सर्विस, स्पा, ट्रैवल असिस्टेंस और फ्री वाईफाई जैसे फैसिलिटीज मिल जाएंगे। फिफ्थ होटल है एलामोंडा ओयामा टोक्यो। ये एक 5 स्टार लग्जरियस होटल है। इसका पर नाइट रूम का प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 7000 रुपीज के आसपास फॉर 2 पर्सन्स। यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट्स, लॉन्ड्री सर्विस, हेल्थ स्पा, कॉन्फ्रेंस रूम, बैंक्वेट हॉल, आउटडोर एक्टिविटीज, रूम सर्विस, ट्रैवल असिस्टेंस और फ्री वाईफाई जैसे फैसिलिटीज मिल जाएंगे। सो ये था टॉप 5 होटल्स। अब मैं आपको बता देता हूँ टॉप 10 प्लेसेस टू एक्सप्लोर इन टोक्यो। नंबर 1, टोक्यो डिज्नीलैंड। ये टोक्यो का सबसे पॉपुलर टूरिस्ट थीम पार्क है। ये पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट डिज्नीलैंड थीम पार्क्स में से एक है। ये पार्क पूरी तरह से फेरी टेल्स, डिज्नी कैरेक्टर्स, फ्यूचर, वेस्टर्न, फॉरेस्ट एनिमल्स, एडवेंचर्स एंड क्लासिक कार्टून से भरा हुआ है। टोक्यो डिज्नीलैंड ने 2018 में मोर देन 1 करोड़ 70 लाख लोगों को अट्रैक्ट किया था। नंबर 2, टोक्यो स्काई ट्री। ये टोक्यो का एक ब्रॉडकास्टिंग और ऑब्जर्वेशन टावर है, जो पूरे जापान का सबसे टॉलेस्ट स्ट्रक्चर है। ये टावर का पूरा हाइट 634 मीटर्स है। यहाँ पे एक शॉपिंग मॉल, एक्वेरियम, एक ऑब्जर्वेशन डेक और एक रेस्टोरेंट है। ये टावर से रात के टाइम पूरे टोक्यो का एक स्पेक्टेकुलर व्यू देखने को मिल जाता है और इसी चीज के लिए ये बहुत फेमस है। ये टावर के ग्लास फ्लोर को एक्सप्लोर करना मत भूलिएगा, जिसमें आप ट्रांसपेरेंट ग्लास के ऊपर वॉक कर सकते हैं। ये रोज खुला रहता है फ्रॉम 10 AM to 8 PM और इसका एंट्री फीस है 2200 रुपीज पर पर्सन। नंबर 3, टोक्यो टावर। टोक्यो स्काई ट्री के बाद
टोक्यो टावर जापान का सेकंड लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर आईफिल टावर को देखकर बनाया गया है। ये एक कम्युनिकेशन टावर है विद अ ऑब्जर्वेशन डेक इन द मिडिल। ये टावर का टोटल हाइट है 333 मीटर्स। ये टोक्यो स्काई ट्री से सिर्फ 20 मिनट्स की दूरी पर है और यहाँ पर टोटल 2 ऑब्जर्वेशन डेक्स है, एक 150 मीटर्स के हाइट पर और दूसरा 250 मीटर्स के हाइट पर। 150 मीटर्स के हाइट वाला ऑब्जर्वेशन डेक यहाँ का मेन डेक है और यहाँ पर एक कैफे भी अवेलेबल है। इन सभी चीजों के साथ साथ टोक्यो टावर में शॉप्स, रेस्टोरेंट्स और कन्वीनियंस स्टोर्स भी अवेलेबल हैं। ये रोज खुला रहता है फ्रॉम 10 AM to 8 PM और इसमें घुसने का एंट्री फीस है 1200 येन यानी 810 रुपीज पर पर्सन। नंबर 4, सेंसो जी। ये टोक्यो का एक बहुत पॉपुलर और हिस्टोरिक टेम्पल है। ये एक बुद्धिज्म टेम्पल है जो टोक्यो का ओल्डेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट टेम्पल है। यहाँ पर आपको जापानीज कल्चर के बारे में काफी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। ये टेम्पल से टोक्यो स्काई ट्री का एक बहुत ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिल जाता है, जिसके वजह से काफी लोग यहाँ फोटोग्राफी करने भी आते हैं। ये जगह अपने कामनेस और आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। नंबर 5, शिनजुकु जियोन नेशनल गार्डन। ये शिनजुकु का एक बहुत बड़ा पार्क और गार्डन है। ये गार्डन पहले नाइतो फैमिली का घर हुआ करता था, जो जापान के बहुत रिस्पेक्टेड समुराई फैमिली थे, जिसे नाइतो क्लैन के भी नाम से जाना जाता था और अब इसे एक गार्डन बना दिया गया है। यहाँ के चेरी ब्लॉसम ट्रीज अपने ब्यूटी के लिए बहुत पॉपुलर है और इसे देखने का बेस्ट टाइम है मार्च में। ये गार्डन पूरे ग्रीनरी से भरा हुआ है विद अ पॉन्ड विद रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज। ये मंडे छोड़कर रोज खुला रहता है फ्रॉम 9 AM to 5:30 PM और इसमें घुसने का एंट्री फीस है 500 येन यानी 340 रुपीज पर पर्सन। नंबर 6, रोपोंगी हिल्स। ये टोक्यो का एक बहुत बड़ा और पॉपुलर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है विद रेस्टोरेंट्स, ऑडिट्स, म्यूजियम्स, मूवी थिएटर एंड मेनी मोर। ये एक 54 स्टोरी स्काई स्क्रेपर है और इसके टॉप फ्लोर पर एक ऑब्जर्वेशन डेक भी है, जहां से आपको पूरे टोक्यो का एक बहुत ब्यूटीफुल और ब्रेथ टेकिंग व्यू देखने को मिल जाएगा, स्पेशली एट नाइट। ये कॉम्प्लेक्स के बाहर एक वंडरफुल जापानीज गार्डन भी है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। नंबर 7, इंपीरियल पैलेस। इंपीरियल पैलेस जापान के एम्परर का घर है। यहाँ पर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, म्यूजियम्स और इंपीरियल फैमिली का कुछ घर है। ये पैलेस एकदम सिटी सेंटर में लोकेटेड है और फेमस है अपने ग्रीनरी और आर्किटेक्चर के लिए। यहाँ पर आपको जापान के हिस्ट्री के बारे में काफी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ जाकर आप यहाँ का टूर गाइड ऐप डाउनलोड कर ले। नंबर 8, यूनो जू। ये जापान का ओल्डेस्ट जू है जो 1882 में खुला था। यहाँ पर मोर देन 2600 एनिमल्स है। पांडास और पोलर बियर्स यहाँ के मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये जू बच्चों के लिए एक बहुत इंजॉयबल प्लेस है। यहाँ मेनली पांडास को देखने के लिए काफी भीड़ लगती है और आपको भी एक लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। नंबर 9, यूनो पार्क। ठीक यूनो जू के बगल में है यूनो पार्क। ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये एक बहुत स्टैब्लिश पार्क है जो 1873 में स्टैब्लिश हुआ था। इस पार्क को काफी वेल मेंटेन्ड करके रखा गया है और इसके अंदर एक आर्ट म्यूजियम और टेम्पल्स भी है। यूनो पार्क अपने कामनेस और ग्रीनरी के लिए फेमस है। आप यहाँ पर ब्यूटीफुल लोटस फ्लावर्स और बहुत सारे लाइव स्ट्रीट परफॉर्मर्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड नंबर 10, कामिनारिमोन गेट। ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल है जो बेसिकली एक बहुत बड़ा गेट है। ये 2 लार्ज एंट्रेंस का गेट है जो सेंसो जी में खुलता है। ये टोटल 11.7 मीटर टॉल है और इसके बीच में एक बहुत बड़ा लैंटेन और स्टैचू है, जिसके लिए ये टूरिस्ट के बीच में बहुत पॉपुलर है। रात को सब लाइटिंग्स के साथ यहाँ का नाइट व्यू आपको एक बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस देगा। सो ये था टॉप 10 प्लेसेस टू एक्सप्लोर इन टोक्यो। और किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। आप मेरे इंस्टा और फेसबुक हैंडल्स को भी चेक कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड सजेशंस अबाउट माय अपकमिंग वीडियोस। सब लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और ट्रैवलिंग से रिलेटेड ऐसा ही वीडियोस देखना है तो सब्सक्राइब करिएगा। सो बाय एंड एंजॉय योर जर्नी।